शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हैदराबाद के टाउन मियां सरफराज के चेयरमैन की जानिब से अपने यूसी में इलाका मकीनों की सहूलियात के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिससे सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अंसारी। हैदराबाद के टाउन मियां सरफराज के चेयरमैन मुस्तफा बिलाल की जानिब से अपनी यूसी में इलाका मकीनों की सहूलियात के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। यूसी 26 के अंदर एक रोज़ा फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। जैसा कि आप सबके इल्म के अंदर है, पाकिस्तान की मईशत के हालात क्या हैं, इस वक्त घरों के अंदर फाका कशी का लोग शिकार हैं। आप किसी भी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो 500-1000 रुपए की पर्ची तो बन जाती है। अद्वियात अगर लेते हैं तो 2500-3000 रुपए आपके लग जाते हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि फ्री के अंदर उसका चेकअप किया जाए, फ्री उसको अद्वियात मुयसर की जाए, फ्री के अंदर उसको टेस्ट किए जाए। इंशाअल्लाह ताला मियां सरफराज टाउन इस तरह के इक़दाम करते रहेगा। मुफ्त तिब्बी कैंप में इलाका मकीनों को मुफ्त मुआयने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और टेस्ट की भी सहूलियत फराहम की गई। सैकड़ों अफराद ने शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस के मुफ्त टेस्ट भी करवाए। एक रोज़ा कैंप है, उसके साथ ताउन से हमने हेपेटाइटिस बी और सी के वैक्सीन भी कर रहे हैं, उसके साथ मेडिसिन भी दे रहे हैं और उसको शुगर भी फ्री टेस्ट का उसके अद्वियात दे रहे हैं। बाकी यहाँ जो कैंप है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ आ रहे हैं। एलर्जी के, ख़ासकर एलर्जी के, बच्चों के एलर्जी है, नज़ला ज़ुकाम हो गया और मसाइल के साथ पेशेंट आ रहे हैं, उसके 2 दिन की हम फ्री अद्वियात दे रहे हैं उसके साथ। माशाल्लाह यहाँ सहूलत बेहतर दी है। इस जगह मुस्तफा बिलाल ने ये दूसरी बार ये प्रोग्राम किया है जो बहुत उम्दा और अच्छा है, तो इस पर यही कहेंगे थैंक यू मुस्तफा बिलाल। टाउन चेयरमैन मुस्तफा बिलाल के इस एहसन इक़दाम को इलाका मकीनों की जानिब से खूब सराहा गया और मुफ्त तिब्बी कैंप के इनेकाद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। डहरकी में कॉन्टेक्स अकेडमी की जानिब से डहरकी में आईटी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में ज़िला घोटकी, रहीम यार खान, सक्कर के मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा ने शिरकत की और पाकिस्तान भर से बैरून मुल्क के स्पीकर्स ने भी शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे मलिक आबिद से। जी आबिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज डहरकी के अंदर जो है आईटी कॉन्टेक्स अकेडमी की जानिब से डहरकी के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया गया है, जो मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज से जो है तकरीबन 4 से 5000 बच्चे और बच्चियों ने जो है शिरकत की है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान आईटी के जो एक्सपर्ट सीईओ लाहौर, कराची, यूके और दुबई से आज यहाँ पर बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो है डहरकी के जो सीईओ, आईटी के जो कॉन्टेक्स के जो सीईओ है राना इकराम, वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे अरेंज किया और पूरे पाकिस्तान में ये जाके दावतें दे के आए हैं, इतने बंदों को इकट्ठा करना। ये आइए सीईओ से हम जानते हैं। वो कॉन्टेक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आईटी इनोवेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 3 से 4000 स्टूडेंट्स ने शिरकत की। पूरे जिला घोटकी से स्टूडेंट्स आए, पूरे पाकिस्तान भर से जो है टेक के, आईटी के एक्सपर्ट्स आए और जो है उन्होंने हमारे बच्चों को सेशंस दिए और उम्मीद है कि यहाँ से आज जब बच्चे जाएंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जिसको बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये वो चीज़ें हैं जो घर में नहीं होती। तो ये जो है वो कॉन्टेक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से संग बुनियाद रखा गया है कि यहाँ पर ऐसे इवेंट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। के इकराम ने ये जो पूरा एक आईटी का इनोवेशन एक्सपो कंडक्ट करवाया, इतनी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस हैं यहाँ पे, फूड स्टॉल्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ये एक बहुत अच्छा यहाँ का जो एक कल्चर है, डहरकी का कल्चर है, उसको बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उसको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एरिया है तो यहाँ को इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। अच्छा इनिशिएटिव इस लिहाज से है कि जितने भी यहाँ पे दूसरे क्रिएटर्स आ रहे हैं, जितने भी आईटी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए लाइक ये वो इस एरिया को नहीं जानते थे तो वो एक इस एरिया से अवेयर हो रहे हैं और एक सिंधी कल्चर जो है वो हमारे मुल्क में जो है ना इन्हांस हो रहा है। और ये इवेंट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए, जैसे कि 60% जो है वो हमारी यूथ। जी बिल्कुल, आपने कॉन्टेक्स के जो सीईओ है राना इकराम की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि हमने ये प्रोग्राम बच्चों के जो शऊर, बच्चों को जो ऑनलाइन बिजनेस, हमने जो आज जो बाहर से जो आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को कुछ सीखने का उनसे मौका मिलेगा। और ये प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट घोटकी में आज अब तक का जो है सबसे बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन दीगर यूनिवर्सिटियों से जो है बच्चे और तलबात आए हुए हैं। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे फेरोजवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी समीउल्लाह का नमाज जनाजा फैज़पुर इंटरचेंज पर अदा कर दी गई। आपको बताएंगे फेरोजपुर नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें सियासी, सहाफ़ी, ताजिर बिरादरी और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पंजाब फूड अथॉरिटी नारोवाल की तहसील जफरवाल में वाक़ गोदाम पर छापा हुआ। लाखों मालियत की 590 किलो से ज़ायद बच्चों के खाने वाली मुख्तलिफ ज़ायदुल मियाद अशिया बरामद हुई। आपको बताएंगे डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का नारोवाल की तहसील जफरवाल के एक ट्रेडर के गोदाम पर छापा मारा गया और गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालियत की 590 किलो से ज़ायद एक्सपायर्ड अशिया, जिसमें निम्को, जेली, चॉकलेट, च्युइंगम और मार्शमेलोस शामिल थे, उनको चेक किया गया और तकरीबन तमाम अशिया ज़ायदुल मियाद पाई गई। फूड अथॉरिटी के मुताबिक गोदाम का मालिक बच्चों के खाने वाली ये अशिया जफरवाल के गिरदोनवा में वाक़या देहातों की छोटी दुकानों को सप्लाई करना थी। फूड अथॉरिटी ने कई घंटों की चेकिंग के बाद तमाम ज़ायदुल मियाद अशिया को एक जगह इकट्ठा करके आग लगाकर तलब कर दिया और ट्रेडर्स को 15,000 रुपए जुर्माने के साथ वार्निंग लेटर भी जारी किया। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि ज़ायदुल मियाद अशिया का इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों में मोज़ी बीमारियों का बाइस बन सकता है। नए तैनात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DSP मोहम्मद दानिश महमूद का कहना है, एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारहान बेग के अहकामात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनाए जाएंगे। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DSP मोहम्मद दानिश महमूद ने गुज़िश्ता रोज़ ड्राइविंग स्कूल रेनाला खुर्द के विज़िट के मौका पर चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रैफिक पुलिस को एक मिसाली फोर्स बनाऊंगा। मेरिट, शफाफियत, डिसिप्लिन और आवाम के साथ खुशअखलाक़ी के साथ पेश आना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। लाइसेंस ब्रांच में 100% मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। जिन अफराद को लाइसेंस बनवाने में मुश्किलात दरपेश हैं वो मेरे पास मेरे दफ्तर आएँ। रिश्वतखोर अहलकारान की महकमा में कोई गुंजाइश नहीं। ज़िला भर में हादसात से बचने के लिए ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाएगा। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने की हरगज़ इजाज़त ना दें। 18 साल उम्र होते ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं और एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें। बाद अज़ा उन्होंने ड्राइविंग स्कूल रेनाला से पास आउट होने वाले अफराद में असनाद तकसीम की और बेहतरीन इंतज़ामात करने पर ड्राइविंग स्कूल के इंचार्ज राना शहजाद और इनकी टीम को शाबाश। सर्दी की आमद के साथ ही खानेवाल में भी खवातीन ने लुंडा बाजार सस्ते बाजारों का रुख कर लिया, जहां खवातीन सर्दी से बचाव के लिए अपने बच्चों और फैमिलीज़ के लिए गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ हैं। यहां पुरानी खवातीन का कहना था कि एक सस्ता बाजार इनकी पहुंच से बाहर दिखाई देता है, जबकि दुकानदार हजरात का भी यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्सेस की वजह से इस वक्त सस्ता बाजार महंगा बाजार बन चुका है, जिसकी वजह से इनकी दुकानदारी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंडा बाज़ार के अंदर, जहाँ पर बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लुंडा बाज़ार का रुख कर लिया है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, शहरियों की कसीर तादाद लुंडा बाज़ार में देखी जा रही है। इस बारे में जब शहरियों से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से लगाए गए बेजा टैक्सीज ने सस्ता बाज़ार को महंगे बाज़ार में शिफ्ट कर दिया है। और इस बारे में दुकानदारों का ये भी कहना था कि ज़्यादातर शहरियों की तादाद पूछने और देखने वाली है, ख़रीदारी की तादाद में बहुत कमी देखी जा रही है। सिर्फ इसकी वजह महंगाई है और शहरियों और दुकानदारों का अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा था कि महंगाई के जिन को काबू किया जा सके ताकि शहरियों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। जी।
ضلع کونسل ننکانہ صاحب کے عملے نے دکانوں کے باہر سڑک کنارے تجاوزات کرنے پر موٹا کھنڈر کی دکانداری پر دکانیں سیل کی تو دکاندار بفر گئے۔ لاہور جڑامالہ روڈ کو بلاک کر کے ضلع کونسل ننکانہ کے عملے کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ وجیح سمرین پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئیں۔ آپ کو بتائیں گے ننکانہ صاحب کے علاقے موڑ کھنڈا میں مین لاہور جڑامالہ روڈ کے قریب دکانداروں کی جانب سے مین روڈ پر تجاوزات کرنے پر ضلع کونسل ننکانہ صاحب کے عملے نے کئی بار وارننگ دی مگر دکاندار باز نہ آئے، جس پر آج ضلع کونسل ننکانہ صاحب کے عملے نے دکانداروں کو سیل کر دیا، جبکہ دکانداروں نے ضلع کونسل ننکانہ کے عملے سے ناروا سلوک پر احتجاج کرتے ہوئے روڈ کو دونوں طرف سے آنے والی ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ وجیح سمرین اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، جبکہ دکانداروں نے مبینہ طور پر الزام لگایا کہ ضلع کونسل کا عملہ بیجا جرمانے اور منتقلی نہ دینے پر انتقامی کارروائی کرتا ہے، جبکہ ضلع کونسل کے عملے کا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ کی سخت ہدایت پر دکانداروں کو ہرگز عوام کی جیبوں پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا اور نہ ہی سڑک کنارے ناجائز تجاوزات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے دکانداروں کے الزام کی سخت تردید کی ہے۔ پاک پتن میں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ثانیہ آرمی پبلک اسکول کی یاد میں شمع روشن کی گئیں اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئی۔ آپ کو بتائیں گے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کینال ویو میں شمع روشن کرتے ہوئے ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن سعدیہ مہر کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے عزم اور حوصلے سے ہر طرح کی دہشت گردی کو شکست دے دے گی۔ انتظامیہ، افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی کیں۔ قصور اینٹی کرپشن نے پولیس کانسٹیبل کو رشوت کے الزام میں جرم ثابت ہونے پر گرفتار کر لیا۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی ہدایت پر ملزمان سے گرفتاری کے لیے کوششیں جاری تھیں۔ ملزم محمد بوٹا کانسٹیبل 13 دسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد ملزم کے قبضے سے رشوت کی رقم برآمد کی جائے گی۔ کشمور پولیس کو آپریشن کے دوران مزید ایک اور بڑی کامیابی مل گئی۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران پولیس نے مزید 2 افراد کو بازیاب کروا لیا۔ بازیاب ہونے والے مغوی محمد آصف اور غلام حسین کو 40 روز قبل ڈھکن بنگلو کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے مزید مغویوں کی بازیابی کے لیے علاقے میں ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے احکامات پر ڈی آئی جی سکر کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ نے کمشنر سکر فیاض عباسی کے ہمراہ پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے مختلف پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی سکر کی طرف سے انسداد پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کے حوالے سے تینوں اضلاع کے ایس ایس پیز کو مندرجہ ذیل احکامات جاری کر دیے۔ کچے کے چند علاقوں میں پولیو ٹیموں کی رسائی اور پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری خاندانوں کو قائل کرنے میں متعلقہ پولیس اپنے کردار کو یقینی بنائے۔ تمام ضلعی ایس ایس پیز متعلقہ افسران اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے شیڈول اجلاس ترتیب دیں۔ گھوٹکی میں قبائلی تصادم میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ساوند اور سندرانی برادری کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ فائرنگ سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں عبدالغفار، حافظ بخش، قادر بخش، مور خان، طفیل احمد اور فیاض احمد شامل ہیں۔ آئی سی ایم اے پاکستان کی زیر اہتمام حیدرآباد کیمپس میں شاندار ایجوکیشن ایکسپو اور جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کی تمام بڑی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ایکسپو کے حوالے سے دیکھیے شاہ زیب شیخ کی اس رپورٹ میں۔
ICMA کے زیر اہتمام منعقدہ ایکسپو میں 100 سے زائد معروف تنظیموں اور تعلیمی اداروں نے شرکت کی، جبکہ 5000 سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کر کے اسے کامیاب بنایا۔ اس ایونٹ کا جو ٹائٹل تھا وہ جاب فیئر اینڈ ایجوکیشن ایکسپو تھا، جس کے اندر نہ صرف پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز، انڈسٹری اور انڈسٹری کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ جو ایونٹ تھا اس کے اندر ہمارے ساتھ کولیبریشن میں اسٹیوٹا تھا، تو ٹیوٹ ایجوکیشن کا بھی ایک ڈسپلے پوائنٹ تھا۔ This is the first job fair organized by ICMA Pakistan in Hyderabad city. اس وقت یہاں پہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں جن کے اپنے اسٹالز ہیں، ساتھ ساتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، بزنس کمیونٹیز ہیں، ان کے بھی اپنے اسٹالز ہیں۔ دا آبجیکٹیو از دیٹ کہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کیا کوالیفیکیشن اویلیبل ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انڈسٹریز کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ انہوں نے آج حیدرآباد میں پہلی دفعہ اپنے کیمپس میں ایک جاب فیئر لگایا ہے، جس میں نہ صرف مختلف اداروں کو، ایجوکیشن اداروں کو، بلکہ ایسے جو جاب دینے والے ادارے ہیں ان کو بھی بلایا ہے۔ یوتھ کو اچھی ایک اویئرنیس بھی مل رہی ہے، ان کو یہ پلیٹ فارم بھی مل رہا ہے، یہاں پہ جاب فیئر کے حوالے سے مختلف کمپنیز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں۔ ایکسپو میں ICMA پاکستان کی مینجمنٹ نے بھی شرکت کی۔ ایکسپو اور جاب فیئر میں طلبہ نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف تنظیموں کے نمائندوں سے براہ راست رابطے کیے اور اپنی تعلیمی و پیشہ ورانہ ترقی کے لیے مشورے حاصل کیے۔ فرسٹ ٹائم یہاں پر جاب فیئر ایکسپو ہوا ہے اور انہوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا تھا۔ ہم اپنی یونیورسٹی کی طرف سے آئے ہیں اور یہاں پر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، سب نے اپنے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں۔ آج یہاں پہ آنے کے بعد دل کو بڑی انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح سے انہوں بچوں نے محنت کی ہے، بچوں نے اپنے پروڈکٹس بنا کے شوکیس کیے ہیں، تو میرے لیے ایک قابل تحسین آج کا ایونٹ تھا اور میں مبارکباد دیتا ہوں ICMA کی پوری مینجمنٹ کو۔ شرکا نے اس ایونٹ کو ایک مثالی اقدام قرار دیتے ہوئے ICMA پاکستان کی کاوشوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ مین آصف بندھانی کے ساتھ شادیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے مانے والا میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئیں جو گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویکسین کے قطرے پلا رہی ہیں۔ مانے والا میں پولیو کے 4 کیمپ لگائے گئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری ماجد بھٹی سے۔ جی چودھری ماجد بھٹی، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح مانا والا میں بھی پولیو ویکسین کا آغاز کر دیا گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں مانا والا لاری اڈا کیمپ پر۔ میرے ساتھ موجود ہے مزمل حسین، ان سے پوچھتے ہیں کہ صبح سے انہوں نے کتنے بچوں کو ویکسین پلائی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جی وعلیکم السلام، میں مانا والا اڈا پر موجود ہوں، کیمپ میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور ہم نے صبح سے 40 بچوں کو پولیو قطرے پلا چکے ہیں اور کیمپ لگانے کا مقصد ہے کہ آنے جانے والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا سکے تاکہ مہلک بیماری سے بچا جا سکے۔ شکریہ۔ جی بالکل، یہاں پہ مزمل حسین کا بتانا تھا کہ اب تک صبح سے 40 بچوں کو میں جو آنے جانے والے بچے ہیں جو سفر کر رہے ہیں ان کو یہاں پہ لگانے کا مقصد، کیمپ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی ویکسین پلائی جائے تاکہ کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہ سکے اور پولیو جیسی مہلک بیماری سے بچا جا سکے۔ یہاں پہ اس کا یہ بھی بتانا تھا کہ جو کیمپ ہے مانا والا میں 4 کیمپ ہے، 2 لاری اڈا پر، 1 سول ہاسپٹل مانا والا اور 1 RHC مانا والا میں لگایا گیا تاکہ کسی بچے کو جو ہے پولیو پلانے میں دشواری پیش نہ آئے اور مختلف محلوں میں گھر گھر جا کر بھی ٹیمیں پولیو کی قطرے جو ہیں وہ پلا رہی ہیں۔ جی خانیوال میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے مختلف پوائنٹ پر جا کر پولیو ٹیم کو چیک کیا، خود بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عامر نصیر سے۔ جی عامر نصیر، آگاہ کیجیے گا۔ 2 قطرے پولیو کے پلائیں اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے محدود سے بچائیں۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے 5 روزہ پولیو مہم کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے مختلف پوائنٹ پر پولیو کے حوالے سے چیک کی تو بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، پولیو کا 5 روزہ مہم کا آغاز کر دیا، آپ نے ٹیموں کو چیک کیا، گلی محلوں میں جا کے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو اس سال کی جو 2nd مہم ہے انسداد پولیو کی، وہ اس کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے۔ ہماری ٹیمز اس وقت سب فیلڈ میں موجود ہیں، کچھ فیلڈ میں موجود ہیں جو ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں اور کچھ بس سٹاپس پر موجود ہیں جن کا انسپیکشن میں نے بھی آج کیا ہے اور الحمدللہ ہماری ٹیمز بہت اچھا ورک کر رہی ہیں اور 100 کے قریب بچوں کو اب تک ہم نے صرف اس پوائنٹ پر
वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो इसी सिलसिले में मैं एक बार फिर आप सारे वालिदैन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी टीम्स के साथ भरपूर ताउन करें। ये एक नेशनल कॉज है, आपका एक कदम एक बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकता है। थैंक यू। शिक्षक कंबर से मुझे मेरा ये कहना था कि मेरा वालिदैन को ये मैसेज है कि 2 कतरे पोलियो के पिलाएं और बच्चों को हमेशा के लिए मादूर से बचा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शकरगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न के मुताबिक शकरगढ़ गवर्नमेंट शमाल शाहपुर बंगू में एक सेमिनार का इनकाद किया गया। CEO एजुकेशन आरिफ शहजाद साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो सेमिनार के हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अप्रिसिएशन देता हूँ अपनी जो हमारी हायरार्की है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया जो बिल्कुल जो पंजाब गवर्नमेंट का विजन है, जिसमें वज़ीर आला मैडम मरीम नवाज साहबा का विजन एंटी पोल्यूशन और ग्रीन इनिशिएटिव्स, स्मोक अवेयरनेस के टॉपिक्स पे मेरे बच्चों ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के टैबलो पेश किए, एक्टिविटीज़ पेश की। जो तसलसल है ये प्रोग्राम का पूरे ज़िले में हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सटेंशन देंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में इतने खूबसूरत प्रोग्राम तो हमारे तमाम स्कूलों में होंगे और एक अच्छा मैसेज जो है वो कम्युनिटी तक जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। आपने CEO एजुकेशन साहब की इनका ये कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न के मुताबिक इस पर पंजाब को सरसब्ज़ सदात से दरख्त लगाएंगे और बच्चों के ज़रिए जो हमने अवेयरनेस दी है। जी। कैरोड़ पका की तहसील इंतज़ामिया ने साफ़ सुथरा पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। महल्ला के गली मोहल्लों में कूड़ा करकट के ढेर शहरियों के अजियत बन गए हैं। ताफून और बदबू के बायस शहरियों का रहना मुहाल हो चुका है। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। कैरोड़ पका की तहसील इंतजामिया ने साफ सुथरे पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। गली मोहल्लों में कूड़ा क्रिकेट के ढेर शहरियों के लिए अजियत बन गए। शहरियों का कहना है कि यहाँ की तहसील इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के सुथरे पंजाब के नारे को हवा में उड़ा दिया है। शहरियों का कहना है कि कचरे और ताफुन के बायस हमारा यहाँ रहना मुहाल हो चुका है। कचरे के बायस फैलने वाली बदबू से हमारे बच्चे आए रोज बीमार होने लगे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि कचरे को यहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ के शहरी भी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पका। वाकईन में SBCA कायनात अजहर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। साइलिन की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर SBCA कायनात अजहर मौके पर इनके हल के लिए अहकामात जारी करने लगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर सर्कल वाकन में ASP कायनात अजहर ने थाना वाकन की हदूद में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की दरख्वास्तों पर समाअत करके मौके पर अहकामात जारी किए और इसी मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑफिस आवर्स में वो जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं। इवन मैं शाम को भी ऑफिस में बहुत दफ़ा मौजूद होती हूँ, मेरे पास आ सकते हैं। अगर वो खुली कचहरी नहीं आ सकते तो वो लाजमी तौर पे दफ्तर आ जाएं। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो खुली कचहरियों का इनेकाद का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक बेहतरीन अमल है जिससे इलाके के लोगों के मसाइल का फौरी हल नज़र आता है। जी। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी फलाही तंजीम के तौर पर खामोश थी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से मुल्क के शोबा सेहत में इनकलाब बर्पा कर दिया। मुल्क के तौलो अर्ज़ में फैलने अपने 80 तिब्बी मराकज़ के वसी नेटवर्क के ज़रिए फौजी फाउंडेशन साला 47 लाख से ज़ायद मरीज़ों को मियारी और सस्ती तिब्बी सहूलियात फराहम करती है, जिनमें हज़ारों सिविलियन शहरी भी शामिल हैं।
फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी फलाही तंजीम के तौर पर खामोश थी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से मुल्क के शोबे सेहत में इनकलाब बर्पा कर दिया। मुल्क के तौलो अर्ज में फैलने अपने 80 तिब्बी मराकज़ के वसी नेटवर्क के जरिए फौजी फाउंडेशन साला 47 लाख से जायद मरीजों को मियारी और सस्ती तिब्बी सहूलियात फराहम करती है, जिनमें हज़ारों सिविलियन शहरी भी शामिल है जो कि इनकी खिदमत पर इन्हिसार करते हैं। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी फलाही तंजीम के तौर पर खामोश थी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से मुल्क के शोबे सेहत में इनकलाब बर्पा कर दिया। मुल्क के तौलो अर्ज में फैलने अपने 80 तिब्बी मराकज़ के वसी नेटवर्क के जरिए फौजी फाउंडेशन सालाना 47 लाख से जायद मरीजों को मियारी और सस्ती तिब्बी सहूलियात फराहम करती है, जिनमें हज़ारों सिविलियन शहरी भी शामिल हैं। नॉन फिगर्स बाय फहद मुस्तफ़ा का पहला आउटलेट का इस्लामाबाद के सन टूरिस्ट मॉल की तीसरी मंजिल पर शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में फहद मुस्तफ़ा की मौजूदगी और रिबन कटिंग के साथ ये आउटलेट बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया। फहद मुस्तफ़ा ने आउटलेट का दौरा किया और नॉन फिगर्स की कपड़ों की मुख्तलिफ इकसाम को देखा। साथ ही आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आवाम के साथ फहद मुस्तफ़ा ने तस्वीर भी ली। इस मौके पर ग्रुप चेयरमैन अनीस मोतन, डायरेक्टर सुहेल मोतन और डायरेक्टर हसन मोतन का कहना था, ये ब्रांड एक अच्छा ब्रांड है और आने वाले वक्त में ये ब्रांड पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड होगा। नॉन फिगर्स ने अपने कस्टमर्स की खिदमत के लिए ऑनलाइन सर्विस भी फराहम की है, जिससे वो घर बैठे अपनी पसंद की अशिया खरीद सकते हैं। रुकने कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो जरदारी और पीपीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर ने इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रुकने कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने पीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर के हमरा बच्चों को पोलियो के खात्मे की वैक्सीन के कतरे पिलाए। आसफा भुट्टो जरदारी और पीपीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की सरबराही में इंसदादी पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर इजलास की सदारत भी की और मुतासरीन की कारकर्दगी के हामिल इंसदादे पोलियो टीम के अरकान में तारुफी स्नात तकसीम की। फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।